हेलो। ये है ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग सिस्टम पार्ट 2। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने प्रॉक्टरिंग सिस्टम क्रिएट की है। सो ये कोड भी हमने पाइथन में ही क्रिएट किया है। सो जैसे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको दो फोल्डर्स दिए जाएंगे। वो दो फोल्डर्स में से आपका फर्स्ट फोल्डर रहेगा 131 फाइनल फाइंस एंड सेकंड रहेगा फाइनल पर्सन CNN रजिस्ट्रेशन। सो ये जो CNN रजिस्ट्रेशन पार्ट था, कंपनी वेरिफिकेशन पार्ट, तो वो पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया है। अभी हम 131 फाइनल फाइल्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो उससे पहले आपको करना क्या है, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है तो इस फोल्डर में से ये जो स्टोरेज नाम का फोल्डर है, इसे आपको जस्ट कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको 131 फाइनल फाइल्स जहाँ पे प्रॉक्टरिंग सिस्टम है हमारी, वहाँ पे आके यहाँ पे उस स्टोरेज फोल्डर को पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है वो सारे फोल्डर, स्टोरेज फोल्डर को। फिर इसके अंदर जो कुछ भी हमारे एनकोडेड फेस एनकोडेड फाइल्स थी, ID.json फाइल्स थी, नोन फाइल्स थी, ये सारी फाइल्स हमारी रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद आपको सेम एनाकोंडा लॉन्च करना है। एनाकोंडा लॉन्च करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर स्पाइडर लॉन्च करना है। सो थ्रू प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट आपको स्पाइडर लॉन्च करना है। उसके बाद जैसे आपका स्पाइडर लॉन्च हो जाएगा, यहाँ पे आपको 131 फाइनल फाइल्स वेब, उसके अंदर जो भी सारे फोल्डर्स है उसका पाथ यहाँ पे आपको जस्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सेम प्रोसेस, इसमें से सिर्फ आपको app.py पे डबल क्लिक करके यहाँ पे वो फाइल ओपन होगी और फिर आपको यहाँ से उसे रन करना है। ये जो पूरा का पूरा कोड है, ये कोड भी हमने पाइथन में ही क्रिएट किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी हमने फ्लास्क यूज किया है एज अ फ्रेमवर्क, जो हमें इंटीग्रेट करके देगा पाइथन कोड एंड HTML को। और साथ ही साथ हमने डेटाबेस भी यूज किया है, सो दैट यूजर के जो कुछ भी डिटेल्स रहेंगे, वो सारे डिटेल्स, जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हम डेटाबेस से रिट्रीव कर पाएंगे और डेटाबेस में स्टोर कर पाएंगे। ये जो app.py है, इस app.py में हमने एक्चुअली किया क्या है। सबसे पहले हमने रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है। वो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप इस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ओके। जैसे आप इस फाइल को रन करोगे तो कंसोल में आपको ये मैसेज नजर आएगा। जैसे ये मैसेज नजर आता है आपका ID एंड :5000, तो उसके बाद आपको एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करना है। वो टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लोकल होस्ट :5000 एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हो तो ये हिट जाता है होम पेज पे। ओके। सो अभी यहाँ पे हम कैसे आए, तो जैसे हमने फ्लास्क यहाँ पे इंपोर्ट किया था यहाँ पे, तो उस फ्लास्क को हमने इनिशियलाइज किया है। सो ये रहा, ये रहा हमारा फ्लास्क। ओके। यहाँ पे हमने फ्लास्क को इनिशियलाइज किया है और सेम हमने यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रिंग प्रोवाइड की है, सो दैट वो बैकएंड में एज अ सीक्रेट की यूज होगी टू मेंटेन ऑथेंटिकेशन। ओके। उसके बाद यहाँ पे जब भी हम लोकल होस्ट को 5000 एंटर करेंगे तो वो जो हिट है वो हिट यहाँ पे आएगी। ओके। जो ऐप हमने इनिशियलाइज किया था, वो ऐप हमने यहाँ पे कॉल किया, डॉट राउट किया, और डॉट राउट करने के बाद उसके अंदर हमने एक शॉर्ट पाथ दे दिया स्लैश। अगर यूजर स्लैश स्लैश इंडेक्स या स्लैश index.html एंटर करता है तो हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे index.html पेज पे। अब ये जो सारे index.html पेजेस है, वो सारे index.html पेजेस या जो कुछ भी HTML पेजेस है, वो सारे टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर है। ओके। स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारा CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस है। इस app.py के थ्रू हम इस टेम्पलेट्स को हैंडल करेंगे। जैसे ही हम ये राउट करेंगे या जैसे ही यूजर इस शॉर्ट पाथ को हिट करता है लोकल 5000 स्लैश के बाद, ओके, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ट्रिगर होगा। फंक्शन ट्रिगर होने के बाद ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा index.html। वो रेंडर ट्रिगर करने के लिए या रिटर्न करने के लिए हमने ये रेंडर टेम्पलेट यूज किया है। ये फंक्शन हमें क्या करेगा कि इसके अंदर जो कुछ भी HTML पेज हमने प्रोवाइड किया है, उस HTML पेज पे हमें वो रीडायरेक्ट करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं,
स्टूडेंट लॉगिन एंड टीचर लॉगिन। सो आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपने जो पर्सन सीएनएन रजिस्ट्रेशन था, वहां पे जो कुछ भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था, अकॉर्डिंग टू दैट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। सो जैसे उसके लिए आपको एसक्यूएल योग ओपन करना है, यहाँ पे कंटिन्यू, देन यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा रूट ROOT, जो आपका ये यूजर नेम है वही। ओके, और फिर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। नो। सो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, तो ये जो 131 फाइनल फाइल्स या प्रॉक्टरिंग सिस्टम है, उसके लिए भी हमने सेम डेटाबेस मेंटेन किया है, 150 ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग। सो यहाँ पे टेबल्स पे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे यूजर डिटेल्स, राइट क्लिक एंड व्यू डेटा। सो यहाँ पे देखिए, ये लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इस डेटा को हमने रजिस्टर किया था। ओके, सो ये जो ईमेल आईडी है, यही ईमेल आईडी हमें यहाँ पे एंटर करना है, और जो पासवर्ड था वो पासवर्ड हमारा यहाँ पे आएगा। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन करने के बाद आपका कैमरा स्टार्ट होगा। जैसे ही कैमरा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा। इन केस अगर वो रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाता है, तो आपको एरर मैसेज आएगा। ओके, या ये देखिए, यहाँ पे अभी अननोन है, फिर यहाँ पे HH आया है, यहाँ पे स्विश है, फिर यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है। सो एक्चुअली मेरा जो फेस है, वो फेस दो नाम के लिए रजिस्टर हुआ है, वन फॉर स्विश एंड अनदर फॉर दिस। ओके, सो इसके वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। जिस जो प्रॉपर आपका रजिस्ट्रेशन है, उसी का आपको ईमेल आईडी एंटर करना है। लेट्स से मैंने ये एंटर किया, एंड देन यहाँ पे मैंने S एंटर किया। जैसे मैं लॉगिन करूंगा, तो यहाँ पे वो फेस रिकॉग्निशन स्टार्ट होगा। ये देखिए, और जैसे ही हमारा ये फेस रिकॉग्निशन एंड हो जाता है, तो हमें वो अलाउ करेगा होम पेज के लिए, जहाँ पे आपको होम एंड टेक टेस्ट और स्टूडेंट लॉग आउट, ये तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो अब ये रजिस्ट्रेशन या ये जो लॉगिन था, वो लॉगिन हमने कैसे किया? तो जैसे ही हम लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्रोवाइड करने के बाद जो हमारा फॉर्म था, पेज, हाँ, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो ये जो शॉर्ट पाथ है, इस शॉर्ट पाथ के थ्रू हम इस फंक्शन को ट्रिगर करेंगे। जैसे हम इस फंक्शन को ट्रिगर करते हैं, तो हमें रेंडर करेगा इस स्टूडेंट लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज पे। ये यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज है। इसके अंदर हमने ये फॉर्म क्रिएट किया है ये। ओके, यहाँ पे हम ईमेल आईडी एंटर कर रहे हैं और पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। जैसे ही यूजर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करेगा और जैसे ही सबमिट करता है, तो ये जो पूरा का पूरा डेटा है, वो पूरा डेटा इस लिंक पे या इस फंक्शन पे जाके वो सबमिट होगा विथ पोस्ट मेथड। जैसे ही उसे ये ऐप डॉट पाई के अंदर वो फंक्शन या वो जो शॉर्ट पाथ है, वो पाथ यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि जहाँ से वो रिक्वेस्ट आ रही है, वो पोस्ट मेथड में है कि नहीं। अगर वो रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड में है, तो ही हम यूजर का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फेच करेंगे। ओके, फेच करने के बाद यहाँ पे हमने मार्क योर अटेंडेंस, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को हमने कॉल किया है। एक्चुअली ये जो फंक्शन है, ये हमें मार्क अटेंडेंस डॉट पाई फाइल में मिलेगा, जो आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये रही। ओके, जैसे ही इस फाइल को आप ओपन करते हो, तो इसके अंदर भी हमने कुछ लाइब्रेरी स्टार्टिंग में इंपोर्ट की है, जो है हमारी फेस रिकॉग्निशन डॉट एपीआई फाइल्स, देन CV2 पिकल फाइल OS। ओके, ये सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमने वो फंक्शन क्रिएट किया है। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को जैसे ही कॉल जाता है, तो इसके अंदर हमने एक पाथ स्टोर किया है, जो है स्टोरेज। ओके, जो फाइल हमने रजिस्ट्रेशन पर्सन रजिस्ट्रेशन CNN, वहां से जो हमने फाइल कॉपी पेस्ट की थी यहाँ पे, उस फाइल का या उस फोल्डर का पाथ हमने यहाँ पे एंटर किया है। तो एंटर करने के बाद पहले हम चेक करेंगे कि उस फोल्डर के अंदर ये दो फाइल्स प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, अगर ये दो फाइल्स प्रेजेंट रहेगी,
तो ही हम इसके अंदर का जो कुछ भी डेटा है वो डेटा हम लोड करेंगे यहाँ पे। ओके, अगर इन केस यहाँ पे ये दोनों फाइल्स प्रेजेंट नहीं रहेगी तो हम ये जो दो लिस्ट है एम्प्टी लिस्ट, वो दो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। फिर हमने यहाँ पे CSV पाथ सेट किया है, स्टैटिक डेटा एंड अटेंडेंस डॉट CSV। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपको डेटा फोल्डर मिलेगा, उस डेटा के अंदर यहाँ पे यूजर का फेस का डेटा रहेगा और यहाँ पे अटेंडेंस डॉट CSV रहेगी। ओके, इन केस अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं रहेगी तो हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, और इन केस अगर वो फाइल एग्जिस्ट रहती है तो उसके अंदर हम डेटा अपेंड करते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने उसे उस फाइल को ओपन करके रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, नेम इक्वल टू अननोन। सो इनिशियली यूजर का नेम अननोन रहेगा जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे हमने फेस लोकेशन एंड फेस एनकोडिंग, देन फेस नेम, इनके लिए हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है और कुछ काउंटर्स यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किए हैं। उसके बाद हमने CV2 के थ्रू वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट किया। सो यहाँ पे हमने जीरो डिफाइन किया है। जीरो इन द सेंस कि अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप का जो वेबकैम रहता है, वो वेबकैम अगर हमें यूज करना है तो हम यहाँ पे जीरो यूज करेंगे। ओके, अगर इन केस आपने एक्सटर्नल कैमरा यूज किया रहेगा वेबकैम, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1 एंटर करना पड़ेगा, सो दैट एक्सटर्नल कैमरा के थ्रू हम यूजर का फेस कैप्चर कर सकते हैं, या जो कुछ भी वीडियो होगा वो वीडियो हम कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पे हमने वो वीडियो कैप्चर किया थ्रू CV2। CV2 के बाद जो कुछ भी हमें वीडियो मिला, उस वीडियो को हमने यहाँ पे रीड किया। रीड करने के बाद हमें दो वैल्यूज यहाँ पे मिलती है। सो फर्स्ट वैल्यू है हमारी RET एंड सेकंड वैल्यू है हमारी फ्रेम। RET इन द सेंस कि RET के अंदर आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, एंड फ्रेम के अंदर आपको मिलेगा जो कुछ भी वीडियो है उस वीडियो के अंदर जितने भी फ्रेम्स है, जितने भी इमेजेस है, उस हर एक इमेज को हम यहाँ पे रीड करेंगे। ओके, सो अगर हम यहाँ पे सक्सेसफुली रीड कर पा रहे हैं उस इमेज को, तो जो कुछ भी वो इमेज या जो कुछ भी फ्रेम है वो फ्रेम हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, और उसका जो आंसर रहेगा सक्सेसफुली हमने रीड की है या नहीं। ओके, सो रीड की होगी तो ट्रू आंसर यहाँ पे आएगा। इन केस अगर हमें यहाँ पे कोई फ्रेम रीड नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे RET के अंदर फॉल्स नजर आएगा। ओके, फिर हमने यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग यूज की है और यहाँ पे हमने व्हाइल लूप स्टार्ट किया। जैसे ही हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हम वीडियो कैप्चर करें, जो कुछ भी वीडियो हमने कैप्चर किया था उसे हम यहाँ पे रीड करेंगे। रीड करने के बाद यहाँ पे हमने CV2 के थ्रू जो कुछ भी फ्रेम्स मिले उस फ्रेम्स को हम रिसाइज करते जा रहे हैं। ओके, रिसाइज करने के बाद यहाँ पे हम हर एक फ्रेम को RGB में कन्वर्ट करेंगे, BGR टू RGB में हम कन्वर्ट करेंगे। सो RGB में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जो कुछ भी RGB फ्रेम्स थे उसे हमने पास किया है फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस लोकेशन पे। ओके, सो अब ये फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस लोकेशन क्या करेगा कि जो कुछ भी हमने RGB फ्रेम्स मिली थी उस फ्रेम के अंदर जहां पे भी हमारा फेस का लोकेशन रहेगा, ओके, जहां पे भी फेस होगा उस फेस को वो उस फेस का जो कुछ भी लोकेशन रहेगा उस लोकेशंस को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, चाहे वो आपके पूरे फेस के जो लैंडमार्क्स रहते हैं वो सारे लैंडमार्क्स हम इस फेस लोकेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करते जाएंगे। सो इसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि यूजर का फेस कहाँ पे है, उसके आईज कहाँ पे है, नोज कहाँ पे है, लिप्स, ईयर्स, ये सारी चीजें हम डिटेक्ट करेंगे। ओके, डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने RGB स्मॉल फ्रेम को पास किया एंड फेस लोकेशंस को पास किया। उसके बाद इन दोनों को हमने यहाँ पे एनकोड किया है। ओके, और एनकोडिंग के बाद जो कुछ भी एनकोडेड वैल्यूज थे वो एनकोडेड वैल्यूज इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वो जो एनकोडेड वैल्यूज, जो कुछ भी एनकोडेड लिस्ट थी उस लिस्ट को हमने यहाँ पे आइट्रेट किया। सो आइट्रेट करते वक्त हम क्या करेंगे कि जो कुछ भी एक एक वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू हम नोन फेस एनकोडिंग के साथ कंपेयर करते जाएंगे। अब ये नोन फेस एनकोडिंग क्या है, तो यहाँ पे हमने स्टोरेज के अंदर जो कुछ भी नोन फेस एनकोडिंग डॉट पिकल, इस फाइल के थ्रू जो कुछ भी डेटा हमने लोड किया था, सो उसके अंदर जितना भी डेटा है उस सारे डेटा के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे लाइव डेटा। ओके, यहाँ पे जो कुछ भी डेटा हमें मिला उस डेटा को आइट्रेट करने के बाद हर एक फ्रेम को हम इस वैल्यू के रजिस्टर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करते जाएंगे, सो दैट हमें ये पता चलेगा कि उसका रजिस्टर्ड फेस के लाइव फेस का रजिस्टर्ड फेस के साथ कितना मैच हो रहा है। ओके, देन यहाँ पे हमें सेम डिस्टेंस मिलेगा फिर जो कुछ भी रजिस्टर्ड फेस था एंड लाइव फेस।
करंट फेस। सो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद फेस का डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा। वो डिस्टेंस मिलने के बाद वो डिस्टेंस हमने यहाँ पे स्टोर किया। स्टोर करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि बेस्ट मैच इंडेक्स कहाँ पे है, इन द सेंस कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बेसिस पे हम ये चेक करेंगे कि जो रजिस्टर्ड फेस है उस रजिस्टर्ड कौन से रजिस्टर्ड फेस के साथ हम यहाँ से सॉरी जो लाइव फेस है वो मैच हो रहा है। Okay? उसके बाद अगर इन केस यहाँ पे हमें बेस्ट मैच नहीं मिला तो हम जो वीडियो है वो वीडियो पूरा का पूरा स्टॉप करेंगे। एंड फिर यहाँ पे मार्क इक्वल टू फॉल्स एंड रिटर्न मार्क करेंगे, सो दैट जो वीडियो था उस वीडियो के जरिए हमें कोई भी रजिस्टर्ड फेस नहीं मिला। सो उसके लिए हमने ये सारा जो रिकॉग्निशन था वो स्टॉप किया। अब इन केस अगर हमें यहाँ पे रजिस्टर्ड फेस मिल जाता है, ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो बेस्ट मैच इंडेक्स में है कि नहीं। ओके, अगर वो बेस्ट मैच इंडेक्स में रहेगा तो हम क्या करेंगे कि जो फेस आईडी था, मतलब जिस फेस के साथ वो करंट फेस मैच हो रहा है, उस यूजर का जो नेम है वो नेम हम यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव करने के बाद जो नेम था वो नेम हमने अपेंड किया फेस नेम लिस्ट के अंदर, जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस लगाई है कि इफ नेम इक्वल टू अननोन। ओके, इनिशियली हमारा जो अननोन नेम था वो अननोन नेम यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर वो नेम अननोन रहा तो हम अननोन काउंट इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, अगर नेम इक्वल टू अननोन नहीं रहा तो अननोन काउंट बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। इन केस अगर अननोन काउंट 600 हो जाता है तो हम फिर से मार्क इक्वल टू फॉल्स करेंगे, सारे वीडियोस डिस्ट्रॉय करेंगे और यहाँ पे हमारी प्रोसेस पूरी ब्रेक हो जाएगी। ओके, फिर जो जब हमने रिकॉग्निशन स्टार्ट किया था तो रिकॉग्निशन स्टार्ट करने के बाद आपके फेस के सराउंडिंग में एक रेक्टेंगल क्रिएट होता है और जो रेक्टेंगल है उसके बेस पे एक नाम आता है, रिकॉग्नाइज्ड नेम। ओके, तो उसके लिए हमने ये कोड यहाँ पे क्रिएट किया है। सो जो कुछ भी फेस लोकेशन थे वो फेस लोकेशन एंड फेस नेम, मतलब जिस नाम से वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है वो नेम, इन दोनों को हमने यहाँ पे जिप किया एंड यहाँ पे हमने उसे आइट्रेट किया, सो दैट हमें एक साथ दो वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फेस लोकेशंस मिलेंगे और यहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज्ड नेम मिलेगा। सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया सो दैट हमें ये पता चले कि कहाँ पे एक्चुअली फेस है, और उस फेस के सराउंडिंग में हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ पे क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे फॉन्ट को इनिशियलाइज किया CV2 के थ्रू, एंड उस CV2 के थ्रू हमने पुट टेक्स्ट के अंदर उस फ्रेम एंड नेम को एंटर किया। ओके, सो इसके थ्रू हम फेस के सराउंडिंग में एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे और बॉटम साइड में एक नेम हम एंटर करेंगे, सो दैट हमें ये पता चलेगा कि जो सिस्टम है वो सिस्टम या जो हमारी मशीन है, फीचर है या एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम हमारा इस नाम के साथ आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है। उसके बाद हम जो कुछ भी वीडियो था वो वीडियो हम यहाँ पे शो करेंगे। इन केस अगर यूजर ने Q या एस्केप बटन प्रेस किया या Q+ एस्केप बटन प्रेस किया तो सारा वीडियो हम स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी सिस्टम ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद ये यहाँ पे हमने सैनिटी काउंट एंटर किया है। सो सैनिटी काउंट इक्वल टू 0। सो इनिशियली हमारा सैनिटी काउंट 0 रहेगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। सो इनिशियल स्टेज में हमारा सैनिटी काउंट 0 रहेगा। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे कंडीशन की सैनिटी काउंट 0 है कि नहीं। अगर सैनिटी काउंट 0 रहेगा तो जो कुछ भी नेम यूजर का रिकॉग्नाइज हो रहा है, चाहे वो ABC हो, चाहे वो सुश हो, या चाहे वो अननोन हो, ओके, सो वो नेम हम यहाँ पे प्रीवियस नेम के अंदर स्टोर करेंगे और हमारा जो सैनिटी काउंट है वो सैनिटी काउंट इंक्रीज करते जाएंगे। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे हम एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे कि सैनिटी काउंट इज लेस देन 10। सो यहाँ पे हमारा सैनिटी काउंट 1 हुआ। 1 होने के बाद वो सैनिटी काउंट यहाँ पे आया डायरेक्टली। ओके, ये कंडीशन अप्लाई हुई क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है। सो ये कंडीशन उसने स्किप की एंड डायरेक्टली यहाँ पे हम एंटर हुए। यहाँ पे आने के बाद पहले हम चेक करेंगे कि जो प्रीवियस नेम है वो इक्वल टू करंट नेम है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जैसे सुश है प्रीवियस, तो करंट नेम भी सुश होना चाहिए। ओके,
और जो करंट नेम है वो करंट नेम अननोन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर प्रीवियस नेम इक्वल टू नेम एंड नेम इज नॉट इक्वल टू अननोन रहेगा तो सैनिटी काउंट हमारा इंक्रीज होगा। ओके, और जो करंट नेम है वो करंट नेम प्रीवियस नेम में रिप्लेस होते जाएगा, ओवरराइट होते जाएगा। ओके, इन केस अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, सो लेट से यहाँ पे करंट नेम मेरा सुश है एंड प्रीवियस नेम एच है। ओके, तो मेरा डायरेक्टली सैनिटी काउंट 0 हो जाएगा और फिर से हम रिसेट स्टेट में आएंगे। ओके, सो फिर से हमें ये सैनिटी काउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। इन केस अगर मेरा रिसेंट नेम एच है और यहाँ पे अगर अननोन आ जाता है तो भी हमारा सैनिटी काउंट रिसेट होगा। ओके, सो सीरियली आपको 10 टाइम्स सुश ऐसे आना चाहिए। सो यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरीके से 10 to 12 टाइम्स यहाँ पे सीरियली सुश आया है। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एच आया बीच में। सो फिर से वो सैनिटी काउंट 0 हुआ और फिर से उसने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया। ओके, सो जब आपने रजिस्टर किया था तब आपका जो बैकग्राउंड था, आपके फेस पे जो लाइट्स थी उसके उसका भी इफेक्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा। सो जो बैकग्राउंड आपने रजिस्टर किया था उसी बैकग्राउंड में आपको एंटर भी करना है, सो दैट वो आपको सही से रिकॉग्नाइज कर पाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा सैनिटी काउंट इंक्रीज हो जाता है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सैनिटी काउंट इक्वल टू 10 है कि नहीं। ओके, अगर हमारा सैनिटी काउंट 10 हुआ तो हम फिर से सैनिटी काउंट 0 करेंगे, फिर से हम रिसर्च स्टेट में जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेम एंड डेट इन दोनों को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे और फिर हमारी सिस्टम पूरी की पूरी स्टॉप हो जाएगी क्योंकि हमारी ये फाइनली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। 10 to 12 टाइम्स हमारा सीरियल इन नेम उसने रिकॉग्नाइज किया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मार्क था वो मार्क हमारा ट्रू होगा। सो ट्रू वैल्यू एंड स्टूडेंट नेम जो रिकॉग्नाइज किया था वो नेम, इन दोनों को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न करने के बाद ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेगी, मार्क एंड स्टूडेंट नेम। सो फिर से हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की, लाइक इफ मार्क इक्वल टू ट्रू देन हम यहाँ पे डीबी कनेक्शन इनिशियलाइज करेंगे। डीबी कनेक्शन इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे हमने कर्सर इनिशियलाइज किया। तो ये कर्सर क्या करेगा कि जो कुछ भी हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज थी वो एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने का काम ये कर्सर करेगा। सो कर्सर के थ्रू हमने कुछ क्वेरीज डिफाइन की, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स वेयर नेम इक्वल टू सम वैल्यू, ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू सम वैल्यू। सो हमने इस यूजर डिटेल्स को फिल्टर आउट किया कि जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड था उन दोनों को हम चेक तो करेंगे और साथ ही साथ जो सिस्टम है उस सिस्टम ने जो हमें रिकॉग्नाइज किया है वो नेम भी हमारे यूजर डिटेल्स के अंदर स्टोर होना चाहिए। ओके, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ही हम यहाँ पे यूजर का सेशन क्रिएट करेंगे। और जैसे ही हमारा सेशन क्रिएट होगा तो हम यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट होम पे। इन केस अगर हमारा ये रिजल्ट 0 आ जाता है, इन द सेंस कि हम फिल्टर आउट कर रहे हैं पर हमें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड तो मिला पर स्टूडेंट नेम नहीं मिला, और एल्स स्टूडेंट नेम मिला पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड गलत है। ओके, सो हम डायरेक्टली मैसेज फ्लैश करेंगे कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड एट। ओके, और फिर से हम यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज पे। Okay? अब उसके बाद जैसे ही यूजर का सेशन क्रिएट होता है तो हम यूजर को डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट होम पे। सो फिर से कंट्रोल C, कंट्रोल F, कंट्रोल V। सो यहाँ पे हमने स्टूडेंट होम क्रिएट किया है। सो यहाँ पे फिर से हमने वो ऐप डॉट राउट किया, यहाँ पे शॉर्ट पाथ डिफाइन किया, मेथड्स डिफाइन की गेट एंड पोस्ट, फिर यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया। सो जैसे ही इस फंक्शन को ट्रिगर करेंगे तो वो हमें रीडायरेक्ट करेगा स्टूडेंट होम डॉट एचटीएमएल पेज पे। ओके, अब जैसे ही हम स्टूडेंट होम डॉट एचटीएमएल पेज पे जाते हैं तो हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट लॉगिन, सेकंड है होम एंड थर्ड है टेक टेस्ट। सो जैसे मैं टेक टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारी प्रॉक्टरिंग सिस्टम है वो प्रॉक्टरिंग सिस्टम तो ऑन होगी, ये देखिए कैमरा ऑन हुआ। सो प्रॉक्टरिंग सिस्टम भी ऑन हो गया और यहाँ पे हमारे कुछ आंसर्स हमें टाइप करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो जो प्रॉक्टरिंग सिस्टम है वो प्रॉक्टरिंग सिस्टम ये देखिए यहाँ पे है। ओके, सो अभी तो फिलहाल आपको कुछ आवाज नहीं आएगा,
पर इस प्रॉक्टरिंग सिस्टम में हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं जो हमें चेक करते जाएगा कि लाइक आपका माउथ ओपन है या नहीं, आपका हेड लेफ्ट है या राइट है। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा हेड लेफ्ट, माउथ ओपन, ओके, हेड अप। उसके बाद ये आपको मोबाइल जो है वो मोबाइल भी रिकॉग्नाइज करेगा। ये देखिए रिमोट, सेल फोन, ओके। उसके बाद अगर इन केस आप कैमरा के सामने नहीं होंगे तो नो पर्सन डिटेक्टेड भी वो चेक करेगा। इन केस अगर एक्स्ट्रा अगर कोई पर्सन आ जाता है तो वो पर्सन भी उसे डिटेक्ट करेगा। सो जो फ्रेम है वो फ्रेम के अंदर मल्टीपल पर्सन्स वहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद जैसे ही कोई सेलफोन नजर आता है या हेड लेफ्ट हेड राइट हो जाता है या आपका माउथ ओपन हो जाता है या अगर आप कैमरा के सामने नहीं हो तो उसके बाद जो वार्निंग काउंट है वो वार्निंग काउंट इंक्रीज होगा। ओके। और वार्निंग काउंट इंक्रीज होने के बाद आपका ये जो सिस्टम है वो सिस्टम 10 टाइम्स चेक करेगा कि वार्निंग 10 दी है। तो 10 टाइम्स अगर वार्निंग वो सही से यूज नहीं कर पा रहा है, कि पूरा प्रॉक्टिंग सिस्टम वो सही से यूज नहीं कर पा रहा है, 10 टाइम्स वार्निंग चली गई तो डायरेक्टली हम यूजर का जो एग्जाम है वो एग्जाम हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सेकंड हमने ये भी ऐड किया है कि लाइक अगर इन केस यूजर टेस्ट दे रहा है, ओके, और टेस्ट देते वक्त उसने अगर टैब स्विच किया तो ये देखिए यहाँ पे हिडन है, ओके। और फिर से हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे वो विजिबल है। सो जैसे ही यूजर टैब स्विच करेगा तब भी यूजर का जो एग्जाम है वो एग्जाम डायरेक्टली सबमिट होगा, ओके, सो दैट हम जो चीटिंग्स हो रही है वो चीटिंग्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये जो टैब स्विच है ये टैब स्विच के लिए हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया है। सो पहले मैं टैब स्विच का आपको बताता हूँ। हाँ, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में हमने यहाँ पे डिफाइन किया है गिव टेस्ट, ओके। सो इसे आपको जस्ट कॉपी करना है। अगर इन केस आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा फंक्शन कौन से एचटीएमएल पेजेस को कॉल दे रहा है या डिफाइन कर रहा है, सो यहाँ पे जो लिंक है ये लिंक 5000 के बाद ये पूरी लिंक को आपको जस्ट कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे उसे कंट्रोल एफ कंट्रोल वी करना है। सो ये देखिए यहाँ पे गिव टेस्ट है। सो गिव टेस्ट में यहाँ पे वो कॉल जाता है। सो जैसे ही इस फंक्शन को हम ट्रिगर करेंगे तो ये ट्रिगर करने के बाद ये हमें रिटर्न करेगा गिव टेस्ट डॉट एचटीएमएल पेज। सो टेम्पलेट्स के अंदर गिव टेस्ट डॉट एचटीएमएल पेज यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। सो ये देखिए यहाँ पे हमने वो स्क्रिप्ट डिफाइन की है, लाइक हमने इवेंट लिस्टनर यूज किया है। सो विजिबिलिटी चेंज, इस फंक्शन के थ्रू हम जो पेज है वो पेज की विजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर विजिबिलिटी हिडन हुई तो हम अलर्ट देंगे कि नॉट अलाउड टू स्विच टैब, ओके। और हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम स्पीच सिंथेसाइज करेगा। स्पीच सिंथेसाइज इन द सेंस हमारा सिस्टम साउंड करेगा कि टैब स्विच करके, ओके। उसके बाद अगर हमें मैसेज टैब स्विच मिल जाता है तो हम ये जो मैसेज है ये मैसेज हम बैकएंड में पास करेंगे जहाँ पे हमारा स्लैश स्टूडेंट होम है। और जैसे हमारा ये स्लैश स्टूडेंट होम पे कॉल जाता है, कौन सी कंट्रोल भी यहाँ पे, तो जैसे हमारा कॉल यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे हम फ्लैग चेक करेंगे कि टोटली कितने टाइम्स यूजर ने टैब स्विच किया है, ओके। और जैसे ही यूजर टैब स्विच करेगा तो हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे पेज डॉट एचटीएमएल पेज पे। दैट पेज डॉट एचटीएमएल पेज इज नथिंग बट दिस। यहाँ पे यूजर नेम आएगा एंड योर सिस्टम हैज बीन सबमिटेड, प्लीज कॉन्टैक्ट टीचर्स फॉर मार्क्स, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉक्टरिंग सिस्टम है। यहाँ पे वो फंक्शन है। जैसे ही इस फंक्शन को हम ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर करने के बाद ये जो प्रॉक्टरिंग है ये प्रॉक्टरिंग फंक्शन भी हमारा ऑन हो जाएगा, ओके। आपको ये जो फंक्शन है ये फंक्शन को कॉल कहाँ पे गया है वो चेक करने के लिए, ये फंक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट है
वो चेक करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है और उस फंक्शन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे हमारा वो प्रॉक्टरिंग का फंक्शन है। फिर इसके अंदर हमने क्या किया फर्स्ट, कि फर्स्ट हमने जो वीडियो है वो वीडियो, जैसे हमारा वीडियो स्टार्ट होगा वो वीडियो को हम यहाँ पे रीड करेंगे। रीड करने के बाद यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिली, एक इमेज एंड एक रेट। ओके, इफ रेट इज फॉल्स, ओके, मतलब उसने इमेजेस अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है, आपका वेबकैम अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम पूरी सिस्टम ब्रेक करेंगे। अगर हम आपका वेबकैम सही से वर्क हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो इमेज है वो इमेज को हम बीजीआर टू आरजीबी में कन्वर्ट करेंगे। बीजीआर टू आरजीबी में कन्वर्ट करने के बाद उसे हम रिसाइज करेंगे। ओके, रिसाइज करने के बाद यहाँ पे फाइंड फेसेस है। सो फाइंड फेसेस के अंदर आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है इस फंक्शन पे। सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन फेस डिटेक्टर पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हमने ये कुछ मॉडल्स डिफाइन किए हैं। इस मॉडल्स के थ्रू हम जो फेस है, यूजर का जो फेस रहेगा, उस फेस को हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। ओके, सो जैसे हमने लॉगिन करते वक्त यूजर के फेस को हमने डिटेक्ट किया था, उसके लैंडमार्क्स के थ्रू हमने चेक किया था कि यूजर का फेस कहाँ पे है, और उस फेस के अकॉर्डिंग हम जो लैंडमार्क्स थे वो लैंडमार्क्स को रजिस्टर्ड लैंडमार्क्स के साथ डिटेक्ट कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। ओके, सो ठीक वैसे ही हम यहाँ पे फेस डिटेक्ट कर रहे हैं। सो जहाँ पे भी फेस रहेगा वो फेस हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, और जो कुछ भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ओके, फिर हम जो कुछ भी हमें ये वैल्यूज मिली, उस वैल्यूज को हमने यहाँ पे आइट्रेट करना स्टार्ट किया। आइट्रेट करने के बाद यहाँ पे हम डिटेक्ट मार्क्स करेंगे। सो जो कुछ भी फेस के लैंडमार्क्स रहेंगे वो लैंडमार्क्स हम यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं। वो लैंडमार्क्स डिटेक्ट करने के बाद उस लैंडमार्क्स के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि यूजर के हेड की पोजीशन, साथ ही साथ हमें ये जो कुछ भी यूजर के लिप्स है, उस लिप्स, दो जो लिप्स है अपर एंड लोअर, तो उन दोनों में गैप जो होगा, वो गैप अगर ज्यादा रहेगा तो हम यूजर को साउंड करेंगे कि माउथ ओपन। ओके, और इन केस अगर जो गैप है वो गैप अगर इक्वल टू 5 और इक्वल टू 3 नहीं रहेगा, तो हम माउथ ओपन ये साउंड नहीं करेंगे। ओके, सो उसके लिए हमें ये लैंडमार्क्स डिटेक्ट करना जरूरी है। सो इस लैंडमार्क्स मॉडल के थ्रू हमने यहाँ पे यूजर के फेस को डिटेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज रिट्रीव की। रिट्रीव करने के बाद हमें कुछ जो कुछ भी काउंटर्स मिले, उस काउंटर्स के थ्रू हमने चेक किया कि जो माउथ है वो माउथ ओपन है कि नहीं। अगर माउथ ओपन रहेगा तो हम साउंड प्ले करेंगे माउथ ओपन करके। फिर जो कुछ भी हमारा नेक्स्ट मॉडल है, वो नेक्स्ट मॉडल है हमारा हेड डाउन। जो जब आप हेड अप, हेड डाउन, हेड लेफ्ट, हेड राइट, ये सारी चीजें करोगे, तब आपको ये साउंड प्ले होगा यहाँ से। अब ये साउंड प्ले कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एंगल 1 चेक किया है हर टाइम, हेड राइट एंड हेड लेफ्ट के लिए एंगल 2 चेक किया। सो ये जो एंगल 1 एंड एंगल 2 है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया फर्स्ट, कि जो कुछ भी हमें यूजर का फेस जो हमें मिला था यहाँ पे डिटेक्ट फेस के अंदर, सो उसके थ्रू हमने इमेजेस, सॉरी, जो कुछ भी फेस था उसके मार्क्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए। सो यहाँ पे हमें नोज स्टेप मिल रहा है, चिन, लेफ्ट आई, राइट आई, लेफ्ट माउथ, राइट माउथ, कॉर्नर। ओके, अब ये सारी जो वैल्यूज थे, इस वैल्यूज के बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्टेंस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। सो इस डिस्टेंस कोएफिशिएंट के थ्रू हम यहाँ पे रोटेशन एंड ट्रांसलेट वेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने कुछ मॉडल्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, मॉडल पॉइंट, इमेज पॉइंट, कैमरा मैट्रिक्स, डिस्टेंस कोएफिशिएंट, और इसके अकॉर्डिंग हम इस एंगल्स को मेजर करेंगे। यहाँ पे P1, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है। सो अगर हमारा एंगल 1, यहाँ पे जो हमें एंगल मिल रहा है वो एंगल हमारा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 रहेगा, तो यहाँ पे हम हेड डाउन करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो साउंड होगा वो साउंड हेड डाउन करेगा, और जैसे आपकी प्रोक्टरिंग सिस्टम स्टार्ट होती है तो वहां पे हम पुट टेक्स्ट करेंगे हेड डाउन। उसके बाद अगर आपका एंगल 1 लेस देन इक्वल टू -48 रहेगा तो हेड अप, सो पुट टेक्स्ट हेड अप करेंगे। एंगल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड जो एंगल है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 48 रहेगा, तो हम यहाँ पे हेड राइट।
एंड यहाँ पे हेड लेफ्ट करेंगे। फिर हमने यहाँ पे जो कुछ भी पर्सन होंगे या रिमोट रहेगा, वॉच रहेगी या मोबाइल फोन रहेगा, ओके, अगर ये सारी चीजें डिटेक्ट करनी है तो उसके लिए हमने योलो यूज किया है। सो जो योलो है वो योलो प्री डिफाइंड ट्रेंड एल्गोरिथम रहता है। सो उसके लिए, या अगर आप यहाँ पे कोको मॉडल्स चेक करोगे तो इस कोको मॉडल्स के अंदर, सॉरी, ये देखिए, मॉडल्स स्लैश यहाँ पे। सो मॉडल्स के अंदर ये जो क्लास डॉट टी है, इस क्लास डॉट टी यहाँ पे जो योलो मॉडल है वो योलो मॉडल इस क्लासेस के बेसिस पे ट्रेन हुआ है। सो इतने जो भी 80 क्लासेस है, इस 80 क्लासेस को वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, अगर फ्रेम के अंदर पर्सन हो, बाइसिकल हो, कार हो, बस हो, या यहाँ पे क्लॉक है, फिर यहाँ पे हमने वैल्यूज डिफाइन की है 67। सो 67th वैल्यू जो है वो हमारी सेल फोन है। ओके, सो यहाँ पे अभी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, सो इसके वजह से वो यहाँ पे 68 है। पर जब हम ये लिस्ट को कॉल देंगे तब हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। सो 0 से स्टार्ट होगी। सो जो योलो मॉडल है, इस योलो मॉडल को हम, जो इमेज हम कैप्चर कर रहे हैं वो उस इमेज को हम यहाँ पे पास करेंगे। सो जैसे ही हम इमेज पास करेंगे तो ये जो मॉडल है योलो मॉडल, उस इमेज के अंदर सारे जो ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट्स को वो डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद इतने सारे वैल्यूज वो हमें पास करेगा। ये पास करने के बाद जो कुछ भी क्लास हमें मिलेगा वो क्लास कौन से क्लास से डिफाइन कर रहा है, जो इस क्लासेस डॉट टेक्स्ट में प्रेजेंट है। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर वो क्लास इक्वल टू 0 रहेगा तो हम काउंटर इंक्रीज करेंगे, मतलब सिंगल पर्सन यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। ओके, अगर हमारा जो क्लास है वो क्लास अगर 67th है तो यहाँ पे हम साउंड प्ले करेंगे मोबाइल फोन डिटेक्टेड। ओके, अगर हमारा काउंट जो है वो काउंट अगर 0 रहा यहाँ पे, ओके, इनिशियली हमारा काउंट 0 है, तो यहाँ पे अगर 0 रहा तो हम नो पर्सन डिटेक्टेड डिफाइन करेंगे। और अगर हमारा काउंट ग्रेटर देन 1 रहा तो हम यहाँ पे मोर देन 1% डिटेक्ट करेंगे। सो जो मल्टी पर्सन है वो मल्टी पर्सन हम यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब इतनी सारी जो चीजें थी, मतलब सेलफोन डिटेक्ट, नो पर्सन डिटेक्शन, मल्टी पर्सन डिटेक्शन, हेड राइट, हेड लेफ्ट, हेड अप, हेड डाउन एंड माउथ ओपन। अब ये जो टोटल चीजें थी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये जो सारे फीचर्स थे वो सारे फीचर्स हम डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने वो वार्निंग काउंट इंक्रीज का फंक्शन लिखा है। ओके, सो यहाँ पे जो ऑल प्रॉपर्टीज जो थी, लिस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, सो उसे हमने आइटरेट किया। सो जो जो वैल्यू हम डिटेक्ट करेंगे वो सारे वैल्यूज को हम इस लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मल्टी परसेंट डिटेक्टेड अपेंड, यहाँ पे नो परसेंट डिटेक्टेड अपेंड, फोन डिटेक्टेड अपेंड। ओके, सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे आइटरेट करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज को। वो आइटरेट करने के बाद अगर वो वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड से ग्रेटर देन रहेगी, मतलब जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो 5 है, सो फर्स्ट 5 वार्निंग्स तक हम यूजर को अलाउ करते जाएंगे कि ओके फाइन, आप हेड लेफ्ट कर सकते हो, हेड राइट कर सकते हो, बट 5 वार्निंग्स तक ही। अगर हमारी वार्निंग ग्रेटर देन 5 जाती है तो हमारा जो वार्निंग काउंट है वो वार्निंग काउंट इंक्रीज होते जाएगा, और हम जो साउंड है वो साउंड प्ले करते जाएंगे कि लाइक वार्निंग काउंट 1, और साथ ही साथ हमारा वो वार्निंग काउंट किस वजह से इंक्रीज हो रहा है वो हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे। ओके, आई के, सो अगर लेट्स से माउथ ओपन रहेगा, ओके, सो माउथ ओपन के वजह से ये वार्निंग काउंट यहाँ पे इंक्रीज होगी। यहाँ पे हम हेड लेफ्ट, हेड राइट, सेलफोन डिटेक्टेड, देन मल्टी पर्सन डिटेक्टेड, नो पर्सन डिटेक्टेड, सो हर एक वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे वो वार्निंग काउंट इंक्रीज की है। ओके, वो वार्निंग काउंट इंक्रीज होने के बाद जैसे ही हमारी वार्निंग काउंट 10 हो जाती है, ओके, तो हम यूजर को साउंड प्ले करेंगे, योर एग्जाम विल एंड।
और इन केस और फिर हम जो प्रेडिक्टेड इमेज थी उस इमेज को हम क्लोज कर देंगे, मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड विंडो थी CV2 की, वो CV2 की विंडो क्लोज हो जाएगी। अगर इन केस यूजर ने क्यू प्रेस किया या क्यू प्लस एस्केप प्रेस किया या एस्केप प्रेस किया उस विंडो को ओपन करने के बाद, तो सिस्टम पूरी की पूरी ब्रेक होगी और वहीं पे हमारा जो CV2 का विंडो था वो विंडो क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही हमारा विंडो क्लोज हो जाता है, तो ये जो हमारा गिव टेस्ट का फंक्शन था, इस फंक्शन को कॉल जाएगा। सो यहाँ पे हमने पहले नेम सेशन में है कि नहीं वो हमने चेक किया, मतलब यूजर सेशन में है कि नहीं। अगर यूजर सेशन में रहेगा तो हमारा जो डीबी कनेक्शन एंड कर्सर था वो हम इनिशियलाइज करेंगे। फिर जो टीचर्स ने सेट किए हुए जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फेच करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस फेच करने के बाद यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू, तो यहाँ से हमने सेशन एंड आईडी रिट्रीव किया है। रिट्रीव करने के बाद जो यूजर एग्जाम दे रहा था उस एग्जाम के जो कुछ भी आंसर्स थे वो आंसर्स हम यहाँ पे फेच करते जाएंगे। सो वो फेच करते वक्त पहले हम चेक करेंगे कि जहां से वो रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट मेथड में है कि नहीं। अगर वो रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड में रहेगी तो हम यहाँ पे टोटल 6, टोटल 5 वैल्यूज हम फेच करेंगे। 5 आंसर्स यहाँ पे हमारे फेच होंगे। फेच होने के बाद अगर हमारा जो आंसर है वो आंसर नन रहा, और एल्स अगर यूजर ने वहां पे कुछ आंसर टाइप ही नहीं किया है, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, तो जो कुछ भी आंसर होगा वो आंसर हम अपेंड करते जाएंगे, लाइक वी सबमिटेड द एग्जाम बिकॉज यूजर स्विचेस द टैब। ओके। और ये जो आंसर है ये आंसर हमारा अपेंड होगा और इंसर्ट होगा इस आंसर टेबल में, जहाँ पे यूजर का आईडी एंड यूजर का आंसर हम अपेंड करेंगे। और फिर हम यहाँ पे कॉन डॉट कमिट कर रहे हैं। सो उसके लिए आपको यहाँ पे एसक्यूएल योग में आना है। फिर यहाँ पे ये आंसर्स है, सो इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखते हो वी सबमिटेड द एग्जाम बिकॉज द यूजर स्विचेस द टैब। और हम जब एग्जाम दे रहे थे तो एग्जाम देते वक्त हमने कुछ आंसर्स नहीं डिफाइन किए थे। ओके। तो उसके वजह से यहाँ पे हमने वी सबमिटेड द एग्जाम बिकॉज यूजर स्विचेस द टैब ये आंसर अपेंड किया है। अगर वहाँ पे जो कुछ भी आंसर हमें मिल रहा है वो अगर इस कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो जो कुछ भी ओरिजिनल आंसर है वो ओरिजिनल आंसर हम यहाँ पे अपेंड करेंगे। अपेंड करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि जो कुछ भी टीचर्स ने जो क्वेश्चन सेट किए थे वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिट्रीव किए। रिट्रीव करने के बाद ये जो स्टड है यहाँ पे मिला हुआ, ओके, मतलब जो कुछ भी आंसर्स हमने यहाँ पे अपेंड किए थे इस आंसर्स टेबल के अंदर, वो सारे आंसर्स टेबल से हम सारे आंसर्स रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट के आंसर्स और यहाँ पे टीचर्स के आंसर्स हमने अलग अलग लिस्ट में अपेंड किए। अपेंड करने के बाद यहाँ पे हमने जो कुछ भी टीचर के आंसर्स थे वो उसमें से हमने स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए। सो स्टॉप वर्ड्स का जो कुछ भी फंक्शन है वो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है कि रिमूव स्टॉप वर्ड्स। सो इस रिमूव स्टॉप वर्ड्स के अंदर हम डेटा जब पास करेंगे तो वो डेटा जो है वो डेटा यहाँ पे आइटरेट होगा। आइटरेट होने के बाद यहाँ पे जो वर्ड जो हमें यहाँ पे एक एक सेंटेंस मिला उस एक सेंटेंस को हम स्प्लिट करते जाएंगे। स्प्लिट इन द सेंस क्या कि यहाँ पे डेटा के अंदर हमारी पूरी की पूरी लिस्ट है। ओके, सो टोटल 5 आंसर्स है। सो 5 आंसर्स में से फर्स्ट आंसर हमें यहाँ पे मिला, फर्स्ट सेंटेंस। उस सेंटेंस को हमने यहाँ पे स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद जो एक सेंटेंस था वो एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स थे वो कॉमा सेपरेट वर्ड्स हो जाएंगे। ओके। सो कॉमा सेपरेट वर्ड्स होने के बाद एक एक वर्ड हम यहाँ पे फेच करेंगे। उस फेच किए हुए वर्ड को हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। ओके। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि वो स्टॉप वर्ड्स में है कि नहीं। सो ये जो स्टॉप वर्ड्स है वो स्टॉप वर्ड्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सो एनालिटिकल लाइब्रेरी के थ्रू हमने स्टॉप वर्ड्स इंपोर्ट किए और उस स्टॉप वर्ड्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये स्टॉप वर्ड्स यूज क्यों हो रहे हैं और एक्चुअली ये स्टॉप वर्ड्स है क्या। ओके। सो बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि लेट्स से आपकी जो फ्रेंड है उस फ्रेंड ने आपको बताया कि आई एम सो हैप्पी। ओके। सो आपको ये कैसे पता चला कि जो आपका फ्रेंड है वो हैप्पी है, क्योंकि एज ए ह्यूमन आपने पहले हैप्पी वर्ड पे फोकस किया, उसके बाद हमने फोकस किया आई एम सो पे। ओके। सो जब आप हैप्पी वर्ड पे फोकस करते हो तो आपने
जो वर्ड्स थे आई एम एंड सो, इन दोनों को आपने रिमूव किया। ओके, तब जाके आपको पता चला कि आपका फ्रेंड हैप्पी है। ओके, अब हैप्पी है तो कौन है? सो आई एम सो हैप्पी। अब ये किसने कहा? तो आपके फ्रेंड ने कहा। ओके, सो इसके जरिए आपको पता चला कि आपका फ्रेंड हैप्पी है। सो जैसे इस मैसेज को ह्यूमन एक्नॉलेज कर रहा है, वैसे ही हमारी सिस्टम हर एक सेंटेंस को एक्नॉलेज करनी चाहिए। ओके, सो दैट उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि यूजर एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ओके, सो जो कुछ भी स्टॉप वर्ड्स रहते हैं पूरे सेंटेंस में, स्टॉप वर्ड्स मतलब क्या कि इज, दैट, व्हाट, हैड, व्हेन, सो ये जो सारे स्टॉप वर्ड्स है वो स्टॉप वर्ड्स हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो कुछ भी एक्चुअल वर्ड्स बच जाते हैं, उस एक्चुअल वर्ड्स को हम पास करेंगे लेमिटाइजेशन के लिए। ओके, अब ये लेमिटाइजेशन करता क्या है? यहाँ पे हमने वर्ड लेमिटाइजर इंपोर्ट किया है यहाँ पे। सो सेम इसके अंदर भी हम लिस्ट अपेंड कर लिस्ट पास करेंगे। लिस्ट पास करने के बाद यहाँ पे सेंटेंस हमारा स्प्लिट होगा। फिर उस सेंटेंस में से हर एक वर्ड को हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे और उसी वर्ड को हम यहाँ पे पास करते जाएंगे लेमा डॉट लेमिटाइज के अंदर। और साथ ही साथ हम उसका पोस्ट टैग भी यहाँ पे चेक करेंगे। सो पोस्ट टैग हमें यहाँ से मिला है। सो एक्चुअली ये पूरी प्रोसेस एक्चुअली है क्या? तो जब भी हमारे स्टॉप वर्ड्स रिमूव होंगे तब हमें कुछ एक्चुअल वर्ड्स मिलेंगे। एक्चुअल वर्ड्स जो मिलते हैं वो वर्ड्स एक टेंस में रहेंगे। ओके, लाइक वर्क में वर्क जो है वो वर्किंग होगा, एल्स वो वर्क ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो अब ये लेमिटाइजर क्या करता है कि जो टेंस वर्ड्स थे उस टेंस वर्ड्स को वो रूट वर्ड में कन्वर्ट करेगा। मतलब जो वर्किंग वर्ड है उस वर्ड को वो जो एंड के आईएनजी थे वो रिमूव करेगा। अगर वो ईडी है एंड में तो वो ईडी रिमूव करेगा, सो दैट जो वर्किंग एंड वर्क ये जो दो वर्ड्स थे वो वर्ड्स रूट वर्ड में कन्वर्ट हुए। ओके, और रूट वर्ड में कन्वर्ट होने के बाद जो कुछ भी हमें वर्ड्स मिले उस पे हम वेक्टर्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो दैट हमें ये पता चलेगा कि वो जो पूरा का पूरा वर्ड है वो पूरा वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार अपीयर हुआ है। ओके, सो दैट उससे हमें ये पता चलेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एंड फ्रीक्वेंसी से हमें ये पता चलेगा कि वो वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इस वो सारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो फ्रीक्वेंसी हमें चेक करने के लिए हमें ये रिमूव स्टॉप वर्ड्स, रिमूव पंक्चुएशंस, लेमिटाइजेशन, ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। और ये जो सारे फंक्शंस है इन सारे फंक्शंस को एनएलटी के लाइब्रेरी के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हैं। सो एनएलटी के बेसिकली एनएलपी के लिए यूज होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। ओके, सो जो टेक्स्ट रहता है उस टेक्स्ट को एनालिसिस करने के लिए ये फंक्शंस हमने क्रिएट किए हैं। सो जो हमारा, हाँ, यहाँ पे हमने वो जो स्टॉप वर्ड्स, पंक्चुएशन, लेमिटाइजेशन, ये सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे अप्लाई किए। अब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हमें आउटपुट 1 2 3 4 5 6 मिला। उसके बाद हमने क्या किया कि जो टीचर्स थे उस टीचर का जो कुछ भी आउटपुट था वो आउटपुट और आउटपुट 5 सॉरी जो कुछ भी आंसर्स थे उस आंसर्स को हमने यहाँ पे आइटरेट किया। आइटरेट करने के बाद आउटपुट 5 एंड आउटपुट 6 में वो आंसर्स चेक किए। चेक करने के बाद यहाँ पे फजी वजी रेशियो के अंदर हमने आउटपुट 5 एंड आउटपुट 6 हमने यहाँ पे अपेंड किया। सो आउटपुट 5 जो था यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि टोटली टीचर के जितने भी क्वेश्चंस थे, लेट्स से टोटल 5 क्वेश्चंस थे, तो 5 क्वेश्चंस के 5 आंसर्स। सो यहाँ पे हमने रेंज ऑफ लेंथ ऑफ टीचर टीच किया। सो टोटल 5 आंसर्स जो थे तो 5 नंबर्स यहाँ पे आइटरेट होंगे। सो फर्स्ट नंबर आया, फर्स्ट नंबर हमने आउटपुट 5 से फेच किया, फर्स्ट नंबर हमने आउटपुट 6 से फेच किया। सो आउटपुट 5 में टीचर स्टूडेंट का आंसर है, आउटपुट 6 में टीचर का आंसर है। स्टूडेंट आंसर एंड टीचर आंसर इन दोनों को हमने फजी वजी रेशियो के अंदर पास किया। सो अब ये फजी वजी रेशियो क्या करेगा कि जो टीचर का आंसर है वो एंड स्टूडेंट का आंसर, इन दोनों के आंसर्स को वो मैच करेगा। सो दैट हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों का सिमिलरिटी स्कोर क्या है, कितने सिमिलर है ये दोनों। ओके, और जो कुछ भी हमें स्कोर मिलेगा सी, सो सी डिवाइडेड बाय 10 किया हमने। सो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। सो सी डिवाइडेड बाय 10 एंड फाइनली जो कुछ भी हमें आंसर मिलेगा वो आंसर हमने अपेंड किया है फाइनल मार्क्स के अंदर। सो ऐसे टोटल हमने 5 क्वेश्चंस लिए थे, तो
5 क्वेश्चंस के 5 आंसर्स यहाँ पे आए। उसके बाद हमने यहाँ पे 5 जो कुछ भी क्वेश्चंस थे, सॉरी मार्क्स थे, उन 5 मार्क्स को हमने यहाँ पे आइट्रेट किया। फिर हमने यहाँ पे टोटली फाइनल मार्क्स निकाले, और उसके बाद हमने यहाँ पे मैथ डॉट सील किया, सो दैट हमें जो कुछ भी फाइनल मार्क्स मिले वो फाइनल मार्क्स हमने यहाँ पे अपेंड किए हैं मार्क्स टेबल के अंदर। ओके, सो इंसर्ट इनटू मार्क्स। सो इस मार्क्स टेबल के अंदर हम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5 तक ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एंड मार्क्स ये अपेंड करेंगे। और अपेंड करने के बाद फाइनली हम यूजर को रिटर्न करेंगे पेज डॉट एचटीएमएल पेज पे। सो जो पेज डॉट एचटीएमएल पेज है यहाँ पे, सो यहाँ पे हम जो यूजर का नेम था वो नेम हमने यहाँ पे सेशन से लिया। ओके, सेशन इन द सेंस कौन से यूजर ने लॉगिन किया था उस यूजर का नाम हमने यहाँ पे फेच किया था, तो वो नेम हमने इस पेज डॉट एचटीएमएल पे पास किया। सो यहाँ पे उस यूजर का नाम आएगा और फिर योर एग्जाम हैज बीन सबमिटेड, प्लीज कॉन्टेक्ट टीचर्स फॉर मार्क्स। सो इस मार्क्स टेबल के अंदर ये देखिए सुश। सो हर एक क्वेश्चन के लिए मुझे कितने मार्क्स मिले वो मार्क्स, और यहाँ पे टोटल मार्क्स आए। और फिर हम उसके बाद यूजर का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम हम एंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जैसे यूजर या स्टूडेंट स्टूडेंट लॉगआउट पे क्लिक करेगा तो वो होम पेज पर डायरेक्टली आएगा। सो यहाँ पे हमने लॉगआउट का एक फंक्शन क्रिएट किया है, ये रहा। यहाँ पे जब हम स्टूडेंट को लॉगिन करते हैं तो स्टूडेंट लॉगिन होने के बाद जो कौन से स्टूडेंट ने लॉगिन किया है उसका नेम जो है वो नेम हम सेशन में अपेंड करते हैं। तो वो जो सेशन है वो सेशन हमने यहाँ पे पॉप किया है, मतलब पॉप इन द सेंस डिलीट किया। डिलीट करने के बाद यूजर को हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे इंडेक्स पेज पे, सो दैट अब यूजर जैसे ही लेट्स से उसने बैक किया, बैक करने के बाद वो जो गिव टेस्ट का फंक्शन था या गिव टेस्ट का जो पेज था वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये देखिए, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो वो कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, या रादर वहां पे कुछ क्वेश्चंस ही नहीं आ रहा है। ओके, सो डायरेक्टली हम यूजर का जो सेशन है वो सेशन हम डायरेक्टली क्लोज कर रहे हैं। अगर यूजर ने कहीं पे भी क्लिक किया तो उसे इंटरनल सर्वर ही आएगा। थैंक यू।